साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। आज का ये वीडियो हिंदुत्व के ठेकेदारों और भावना आहत गैंग के लिए है। जरा जरा सी बात पर जिनकी छुई मुई वाली नाजुक भावनाएं आहत हो जाती हैं, रामलीला मंचों पर परोसी जा रही इस अश्लीलता पर उनकी भावनाएं आहत क्यों नहीं होती। हालिया वीडियो उत्तर प्रदेश के तथाकथित राम राज्य में सहारनपुर जिले में नानौता रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला के दौरान का है, जिसमें रामलीला के मंच पर देर रात हुस्न का मजा आंखों से लिया जा रहा है। यकीन ना हो तो देख लीजिए। रात भर इस रंगारंग कार्यक्रम के चलने के बाद जब किसी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया में पोस्ट किया तो पुलिस ने कहा हम इस मामले पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे, मगर धर्म के ठेकेदारों से नाजुक भावना आहत गैंग से नेशन जनमत का सवाल कि पुलिस की नौबत आती ही क्यों है। एकमात्र सहारनपुर का मामला नहीं है, गूगल पर टाइप करके देखिएगा रामलीला मंचों पर अश्लीलता। आजमगढ़ का, अलीगढ़ का, इटावा का, औरैया का, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश से बाहर तमाम प्रदेशों के वीडियो खुलकर सामने आ जाएंगे जहां रामलीला मंचों पर रामलीला के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। गूगल पर मिल रही इन खबरों को छोड़ दीजिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए। आपके गांव में जो रामलीला हो रही है, क्या उसमें आपकी डिमांड रंगारंग कार्यक्रम की नहीं होती? सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर रामलीला कमेटियों का यही हाल हो गया है कि भीड़ जुटाने के नाम पर रंगारंग समारोह रात में आयोजित करवाए जाते हैं। यहीं पर नेशन जनमत का सवाल, अगर रामलीला से आपकी आस्था नहीं जुड़ी है तो बेवजह अश्लीलता फैलाने के लिए भीड़ जुटाना ही क्यों है। अगर किसी गांव में कह दिया जाए गांव वालों से कि पैसा इकट्ठा करके गांव के प्राथमिक विद्यालय या कन्या पाठशाला में कमरे बनवा दो या विद्यालय बनवा दो, तो पैसा इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन धार्मिक अश्लीलता के नाम पर पैसा इकट्ठा भी हो जाएगा। रंगारंग कार्यक्रम आयोजित करके वहीं पर जाम छलका भी लिए जाएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ज्यादातर जगह रामलीला आयोजन का मतलब बार वालाओं के ठुमके मात्र रह गए हैं। इसलिए नेशन जनमत कहता है कि जिन धर्म के ठेकेदारों को तकलीफ होती है, फलाने धर्म के लोग, फलाने अधार्मिक लोग, नास्तिक लोग धर्म की आलोचना करते हैं, किसी दूसरे को इस धर्म की आलोचना करने की जरूरत नहीं है। आपने खुद इतना स्पेस दे रखा है कि धर्म का माहौल अपने आप बन जाता है। जहां जहां रामलीलाओं के आयोजन हो रहे हैं वहां वहां की रामलीला कमेटियों में धर्म के तथाकथित ठेकेदार और आस्थावान लोग ही तो हैं। तो फिर इन मंचों पर अश्लीलता का, धर्म का मजाक उड़वाने का जिम्मेदार और कसूरवार आखिर है कौन? दरअसल इन रंगारंग कार्यक्रमों के खिलाफ आवाज उठाए कौन? पूरी कमेटी की इसमें मौन स्वीकृति होती है। धर्म के नाम पर मनोरंजन करने का, रंगारंग कार्यक्रम करने का, यहां तक कि अश्लीलता भरे ठुमके लगाने का मौका उनको मिल ही जाता है। इसलिए नेशन जनमत कहता है अगर आपके आस पड़ोस मोहल्ले या गांव में इस तरह के धार्मिक आयोजन के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है तो कम से कम आप इस गंदगी का हिस्सा ना बने। अगर कोई धर्म के नाम पर पैसा मांगने आता है तो उससे कहें कि विद्यालय में किसी की शिक्षा के नाम पर, किसी वृद्ध आश्रम में किसी बेटी की शादी के नाम पर पैसा लेना हो तो इकट्ठा कर लो, हम बढ़ चढ़ कर के योगदान करेंगे। लेकिन रंगारंग कार्यक्रम के नाम पर, इस अश्लीलता के नाम पर हमारी कमाई का 1 रुपए भी हम खर्च नहीं करेंगे। लेकिन कह तभी पाएंगे जब आपका खुद इन रंगारंग कार्यक्रमों में इंटरेस्ट ना हो, वरना रामलीला के नाम पर रंगारंग कार्यक्रमों के लिए ऐसे ही पैसा इकट्ठा करवाते रहिए, अपने धर्म का माहौल बनवाते रहिए और रोते रहिए
कि हिंदू धर्म खतरे में क्यों है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।